नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में। इसका नाम है बला। कमाल की बात यह है कि इसका संस्कृत नाम ही इसकी सबसे बड़ी खूबी को बयां कर देता है। आयुर्वेद में तो इसे शक्ति और जीवन शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना गया है। तो बला का मतलब क्या है? देखिए, संस्कृत में इसका सीधा सा मतलब है बल, शक्ति और ओज। मतलब इस जड़ी बूटी का नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। इसका जो वादा है वो इसके नाम में ही छिपा हुआ है। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो बला का पारंपरिक महत्व समझेंगे। फिर देखेंगे कि ये पौधा दिखता कैसा है, इसकी शक्ति का राज क्या है, ये हमारे शरीर पे काम कैसे करता है, और आखिर में इसके इस्तेमाल के तरीके क्या हैं। तो चलिए, अब जरा गहराई में उतरते हैं। आयुर्वेद में बला को एक बेहद महत्वपूर्ण जड़ी बूटी का दर्जा मिला है। और क्यों ना मिले, आखिर ये शरीर को ताकत और सहन शक्ति देने के लिए ही तो जानी जाती है। यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये एक क्लासिकल आयुर्वेदिक ग्रंथ का हिस्सा है। ये दिखाता है कि बला का ज्ञान कितना पुराना है। इसमें इसके कई और नाम भी दिए गए हैं, जैसे वाट्यालिका और खर्याष्टिका, और हर नाम इसके किसी न किसी खास गुण को ही बताता है। अगर हम वैज्ञानिक तौर पर देखें तो इस पौधे का नाम है सिदा कॉर्डिफोलिया, और ये मालवेसी फैमिली का सदस्य है। लेकिन आयुर्वेद में इसे बहुत ही खास समूहों में रखा गया है। एक तो है बल्य, मतलब बल देने वाला, और दूसरा है वात शमन, यानी जो वात दोष को शांत करे। तो अब जब हम इसकी पहचान जान गए हैं, तो चलिए जरा ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये पौधा असल में दिखता कैसा है। तो बला एक तरह का झाड़ीदार पौधा है जो करीब करीब 1.5 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। इसकी पत्तियां दिल के आकार की होती हैं, फूल पीले रंग के होते हैं, और जो फल हैं वो थोड़े थोड़े आंवले जैसे दिखते हैं। यही इसकी पहचान है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई बहुत दुर्लभ पौधा है। ये तो पूरे भारत में 1200 मीटर की ऊंचाई तक आपको आराम से मिल जाएगा। मतलब ये काफी आसानी से उपलब्ध है। तो अब सवाल उठता है कि भाई, बला इतना शक्तिशाली है क्यों? तो चलिए जानते हैं इसके अंदर छिपे रासायनिक घटकों और इसके आयुर्वेदिक गुणों के बारे में। बला की असली शक्ति आती है इसके अंदर मौजूद केमिकल कंपाउंड से, जैसे कि एफेड्रीन और फाइटोस्टेरॉल। यही वो यौगिक हैं जो शरीर को ठीक करने और उसे मजबूत बनाने में सीधे सीधे मदद करते हैं। अच्छा, अब आयुर्वेद की नज़र से देखते हैं कि बला के गुण क्या हैं। देखिए, इसका रस यानी स्वाद है मधुर, और पाचन के बाद इसका असर, जिसे विपाक कहते हैं, वो भी मधुर ही है। पर मधुर का मतलब सिर्फ मीठा नहीं होता। इसका मतलब है जो शरीर को पोषण दे, नर्चर करे। इसके अलावा इसके गुण हैं लघु यानी हल्का, स्निग्ध यानी थोड़ा चिकना, और इसकी तासीर ठंडी होती है। और जानते हैं, यही सारे गुण मिलकर तय करते हैं कि शरीर पर इसका असर कैसा होगा। तो अब जब हमने इसके गुण समझ लिए हैं, तो सवाल यह है कि ये शरीर के अलग अलग हिस्सों पर काम कैसे करते हैं। आइए इसके प्रभावों को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले पाचन तंत्र की बात करते हैं। बला हमारी आंतों को मजबूती देता है। इसमें सूखने का गुण होता है, जिसकी वजह से ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस जैसी समस्याओं में बहुत फायदेमंद साबित होता है, और पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन में भी सुधार करता है। अब बात करते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की। खून के लिए ये एक रक्त शोधक है, यानी ब्लड प्यूरिफायर। और तो और ये हमारे दिल के लिए एक टॉनिक की तरह भी काम करता है, जो पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है वो हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। ये वात दोष को शांत करने के लिए मशहूर है, और आयुर्वेद में नर्वस सिस्टम से जुड़ी कई समस्याओं का मुख्य कारण इसी वात दोष को माना जाता है। इतना ही नहीं, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी पोषण देता है। इसे प्रजनन ऊतकों को बढ़ाने वाला माना गया है। असल में ये एक रसायन की तरह काम करता है, जो पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नई जान डाल देता है। अच्छा, अब जब हम इसके इतने सारे फायदे जान गए हैं, तो जाहिर है मन में सवाल आएगा कि भाई, इसका इस्तेमाल किया कैसे जाए। तो फिर इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए? देखिए, आमतौर पर इसकी जड़ का जो पाउडर या चूर्ण होता है, उसकी खुराक 3 से 6 ग्राम तक बताई जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी जड़ी बूटी हो, उसका इस्तेमाल हमेशा किसी विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए। बला का इस्तेमाल कई पारंपरिक तरीकों से किया जाता है, जैसे कि बलारिष्ट, जो एक फर्मेंटेड डिकॉक्शन है, या बलाध्यघृत, जो एक मेडिकेटेड घी है। और बाहरी मालिश के लिए चंदन बला लाक्षादी तेल भी बहुत मशहूर है। ये दिखाता है कि ये जड़ी बूटी कितनी वर्सेटाइल है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि बला सिर्फ एक पौधा नहीं है,
बल्कि ये शक्ति और संतुलन का एक जीता जागता प्रतीक है। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में असली शक्ति, असली बल प्रकृति के इसी प्राचीन ज्ञान में ही तो नहीं छिपा है।